पश्चिम बंगाल में कैबिनेट विस्तार, 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। लोक भवन में मंत्रियों की शपथ होगी। समारोह शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद है। 11 बजे का वक्त तय किया गया था और कुछ ही पल में शपथ ग्रहण शुरू होगा। 9 तारीख को 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी शुभेंदु अधिकारी के साथ। और ये देखिए, अर्जुन सिंह आपको दिख रहे हैं, धाकड़ नेता माने जाते हैं बीजेपी के। আমি তাপস রায় দীপক বর্মন ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে কোনো বিষয় রাজ্যের মন্ত্রী হয়া যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। মানসিক গিলার্থে কোনো কিছু প্রকাশ না করিম, বিধিগুলা মানিয়া চলিম। तो तापस रॉय, अर्जुन सिंह, शंकर घोष जैसे दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। अर्जुन सिंह का नाम बड़ा है, लोकसभा चुनाव भी लड़ते रहे, 4 बार के विधायक हैं, उनके बेटे भी राजनीति में हैं और अर्जुन सिंह ने आज शपथ ली। इसके साथ ही तापस रॉय टीएमसी में ये भी हुआ करते थे, बीजेपी में आए और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारी बारी से कुल 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इनमें ज्यादातर मंत्रियों ने बंगाली में शपथ ली है। नौपाड़ा से चुनाव जीतने वाले अर्जुन सिंह ने भी शपथ ली और इसी के साथ ही तापस रॉय ने भी शपथ ली है। तापस रॉय की अगर बात की जाए, बड़े नेता हुआ करते थे, ममता सरकार में बड़ा चेहरा था तापस रॉय का। ममता सरकार में मंत्री भी रहे, 2024 में ही बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने अब बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। तो कुल 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 207 विधायकों के बंपर बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने 5 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी और अब 35 मंत्री बन रहे हैं। कुल 44 मंत्री बन सकते हैं पश्चिम बंगाल में, यानी कि एक मेगा कैबिनेट जो है वो दिखने वाली है। तस्वीर आप देखिए, अर्जुन सिंह भी यहां नजर आए। नौपाड़ा से चुनाव जीतने वाले अर्जुन सिंह और बाकी विधायक देखिए, उनका भी जिक्र हम कर रहे हैं। कौन कौन से चेहरे हैं, दीपक बर्मन से लेकर now request the following cabinet ministers designate to rise and take oath before the honorable governor: Shri Jagannath Chattopadhyay, Shri Sapan Dasgupta, Dr. Kalyan Chakravarti, Dr. Shardvat Mukherjee, Shri Arup Kumar Das, Dr. Ajay Kumar Poddar, Shri Dut Kumar Mandal। तो अजय पोद्दार मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी तरह से अलग अलग वर्गों को यहां रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। आर.एन. रवि राज्यपाल शपथ दिला रहे हैं बाकी विधायकों को मंत्री पद की। तो इस विस्तार के साथ ही मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। इससे पहले जब 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ भी दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित कुमार ने शपथ ली। আমি অরূপ কুমার দাস ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो स्वपन दास गुप्ता एक बड़ा नाम का दावर चेहरा, पीएचडी, इसके साथ राज्यसभा के लिए भी मनोनीत भी हो चुके हैं। बड़े चेहरे के तौर पर इनकी पहचान हो। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। 2015 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया। पहली बार विधायक जरूर है लेकिन अनुभव बहुत बड़ा इनका। इसी तरह से एससी वर्ग से एक बड़ा नाम जो है वो आपको बता देते हैं। मंडल का नाम जो है वो भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो आपको बता दें, अब तक काम कर रही 6 सदस्यों वाली कैबिनेट में
जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया था और अभी सामने आ रहा है कि इन समीकरणों का एक बार फिर से ध्यान रखा गया है। तो दूध कुमार मंडल ने भी इसी तरह से मंत्री पद की शपथ ली है। 7 विधायक जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए हैं। कुल 35 विधायक मंत्री बन रहे हैं। एक मेगा मंत्रिमंडल विस्तार इसको कहा जा सकता है। बीजेपी की सरकार पहली बार बनी। स्वपन दास गुप्ता की तस्वीरें आप देखिए। तो बता दें पूरे मंत्रिपरिषद की जो लिमिट है वो 44 है, लेकिन शुभेंदु कैबिनेट में अब 41 मंत्री होंगे और आज ये 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। इसी के साथ जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने भी मंत्री पद की शपथ ली। स्वपन दास गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। दूधनाथ मंडल मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इससे पहले अर्जुन सिंह ने मंत्रिमंडल की शपथ ली। तापस रॉय का बड़ा नाम है और इसी तरह से तमाम क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है। द फॉलोइंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट independent charge designate to rise and take oath before the honorable governor. Srimati Malati Rama Roy, Shri Rajesh Mahata, Dr. Indraneel Khan. तो ये स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उनका अब शपथ ग्रहण जो है वो होगा। मालती रामा राव इसी सिलसिले में मंत्रिमंडल में जगह पा रही हैं। शपथ उनकी होगी। कई बड़े नाम जो शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में शामिल किए जा रहे हैं। 35 नए चेहरे हैं। Sri Rajesh Mahato, we swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the state of Gujarat, and that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. तो ये 3 चेहरे जो स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, इसमें बड़ा नाम मालती रामा राव का है और तूफानगंज सीट से विधायक हैं, कोचबिहार के क्षेत्र में बड़ी नेता हैं। विक्रम दास गुप्ता हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। विक्रम, कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनको क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर इस कैबिनेट में, इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनकी डिटेल भी बताइएगा साथ ही साथ। देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्रिसभा को संप्रसारण किया जा रहा है। टोटल 35 मंत्रियां शपथ लेंगे, जिसमें से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। जहां पे बड़ा नाम है अर्जुन सिंह, जो कि बैरकपुर के एमपी थे पहले, अभी वो नुआपाड़ा से हाल ही में जीते हैं, वो शपथ लेंगे। स्वपन दास गुप्ता जो राजबिहारी से भाजपा के होके जीत हासिल की है, वो भी मंत्रिसभा में जगह पा रहे हैं। उसी के साथ साथ दीपक बर्मन, तापस रॉय, शंकर घोष, मनोज उराव, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, ये तमाम शपथ जो है वो चल रही है और लगातार धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। दीपक बर्मन का नाम भी इसी सिलसिले में शिक्षा के मुद्दे पर काफी काम कर चुके हैं। गौरी शंकर घोष का नाम है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों का शपथ अब पूरा हुआ। इसके बाद संभवतः राज्य मंत्री जो हैं वो अब शपथ लेंगे और उनकी अनाउंसमेंट होते ही तमाम नामों का जिक्र जो है वो आपके सामने होगा। बहुत बड़ा मौका है। पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी और ये मेगा कैबिनेट विस्तार, जिन तमाम चेहरों ने संघर्ष किया, पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाई, उनको अब जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और जिम्मेदारियों के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ी हैं। तो नामों में शामिल है नाम मालती राव का भी। मालती रामा रॉय को भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। 2021 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था और आज मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। विकास के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। साथ ही तापस रॉय वो भी शपथ ले चुके हैं, 70 साल के हैं। साथ ही मानिकतला से ये विधायक चुने गए हैं। तो अब तक जिन मंत्रियों का शपथ हो चुका बताएं, दीपक बर्मन है, तापस रॉय, शंकर घोष, मनोज उराव, अर्जुन सिंह का जो बड़ा नाम है गौरी शंकर घोष हैं, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जिनका जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं, स्वपन दास गुप्ता बड़ा नाम है और कल्याण चक्रवर्ती, शरदत्त मुखोपाध्याय, अरुण कुमार दास, अजय पोद्दार और दूध कुमार मंडल जिनको एससी वर्ग के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जगह दी गई। आगे देखते हैं किन और विधायकों को ये बड़ा जिम्मा दिया जाता है। देखना होगा कि कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिल रही है। छात्र राजनीति वाले भी कई बड़े नेताओं को यहाँ जगह दी गई है। संगठन से जुड़े नेताओं को the following ministers of state designate to rise and take oath
before the Honorable Governor, Shri Joel Murmu, Dr. Hare Krishnan Bera, Shri Anandamay Burman, Shri Ashok Dinda, Shri Nadiyar Chand Bauri, Shri Vishal Lama, Shri Shantanu Pramanik, Shrimati Momita Bishwas Mishra, Shri Umesh Rai, Shrimati Purnima Chakravarti। तो ये राज्य मंत्री शपथ लेंगे। जॉय मुर्मू का नाम है। अशोक डिंडा क्रिकेटर हुआ करते थे, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कलकत्ता की टीम के अच्छे फास्ट बॉलर हुआ करते थे, बीजेपी में आए, विधायक बने, मंत्री बन रहे हैं। उमेश राय का नाम भी इसी तरह से बड़ा है, हावड़ा से विधायक बने हैं, पूर्वांचली वोटर्स में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सुनिए अब इसी तरह से जो बाकी राज्य मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। उमेश राय अच्छी भोजपुरी भी बोल लेते हैं बंगाली के साथ साथ। आमीन। चांदो लेकाते इया अंगीभारी को मोर आ बेचना मोनेतें कमी पुरवा नयाचरण से बेबर गोबर दिएते बुलर से हाना हली बांग मोने काते चितान रे संविधान चितान रे कमी पुरव लगी इन कमी दिया। आमीन। जोयल चांदो बाबा युतुम से किले हतावरा थोड़ा सुरा मोनेते मिलिए हारा প্রকাশ করিব না যাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। हरे कृष्ण। तो देखिए हरे कृष्ण के नारे के साथ यहाँ पर शपथ अपनी पूरी की गई है। इसी तरह से बड़े नाम जो हैं इनमें उमेश राय का नाम बड़ा है, पूर्वांचली वोटर्स में पकड़, पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन से हार गए थे, उनको यहाँ मौका दिया गया। नक्सलबाड़ी इलाके से जो जीत कर आए हैं ऐसे आनंददेव बर्मन का नाम बड़ा अहम हो जाता है, खास करके आनंदमय बर्मन जो कि 43 साल के हैं, टीचर रहे हैं, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से विधायक हैं, 2021 में भी जीते थे, लगातार दूसरी बार उन्होंने पार्टी का झंडा यहाँ लहराया है। और खास करके ऐसे वक्त में जब देश से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, ऐसे वक्त में नक्सलबाड़ी से रिप्रेजेंटेशन वाले आनंदमय बर्मन को शुभेंदु की सरकार में, मंत्रिमंडल में दरअसल राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। उमेश राय दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार विधायक बने। इसी तरह से मालती रावा रॉय का नाम है और कई बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल में यहाँ अब अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो 35 विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, जिसमें मालती रावा रॉय का नाम शामिल है। 2021 में पहली बार उन्होंने चुनाव जीता था। नए चेहरों को भी इसमें जगह दी गई है, महिलाओं को जगह दी गई है। जातिगत समीकरणों का इस मंत्रिमंडल विस्तार में ध्यान रखा गया है। पहला मंत्रिमंडल विस्तार है ये, तापस रॉय को जगह मिली है, 70 साल के हैं, उन्होंने भी चुनाव जीता और मानिकतला से वो विधायक बने, जिसके बाद आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अशोक डिंडा क्रिकेटर रहे हैं, उनको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, हो सकता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जिम्मा भी मिले उनको। शुभेंदु अधिकारी यहाँ मुस्कुराते हुए अपने तमाम नए मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जॉय मुर्मू ने शपथ ली, इसी तरह से अशोक डिंडा, उमेश रॉय, साथ ही आनंदमय बर्मन को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है राज्य मंत्री की। पूर्णिमा चक्रवर्ती श्यामपुकुर से विधायक हैं, ममता के करीबी को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी और हालांकि 12वीं पास ही हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दों को लेकर बड़ी मुखरता से चुनाव में भी आक्रामक अंदाज में पूर्णिमा चक्रवर्ती के बयान वायरल हुए थे। आनंदमय बर्मन उन्होंने भी वो भी चुनाव जीतकर यहाँ पहुंचे और आज मंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने, बड़ा चेहरा है ये भी। तो आनंदमय बर्मन के साथ और माटीगाड़ा से, दरअसल नक्सलबाड़ी से वो विधायक बने। 2021 में भी इसी सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। तो संगठन के भी कई बड़े नेताओं को यहाँ जिम्मेदारी दी गई। देखते हैं आगे कौन कौन से नाम हैं। The following ministers of state designate to rise and take oath before the honorable governor: Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Shri Dibakar Gharami। तो कौशिक चौधरी भी मंत्री बन रहे हैं, भास्कर भट्टाचार्य को भी जिम्मेदारी। श्रीमती कलिता माझी,
श्रीमती गार्गी दास घोष, श्री बिराज विश्वास, श्री दीपांकर जाना, श्रीमती सुमना सरकार। देखिए, महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। महिला आरक्षण का मुद्दा भी गूंजा था ठीक बंगाल चुनाव के पहले। याद करें किस तरह से संसद में विधेयक गिर जाता है, बीजेपी बहुत आक्रामक होती है और उसको भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व है आबादी के हिसाब से इस विस्तार में नजर आए। प्रयास किया गया, चाहे शोभना जी की बात की जाए, कलिका मांझी की बात की जाए, इन सबको यहाँ मौका दिया गया मंत्रिमंडल विस्तार में। आमीन। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা আমি ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অসম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও আনুগত্য করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিধিসম্মত পদ্ধতিতে এবং ভয় বা ভয় ভয় বা বিদ্বেষ तो इनमें बड़ा नाम है कौशिक चौधरी का, जो कि उत्तर दिनाजपुर से रायगंज से विधायक बनकर आए हैं और बहुत बड़े मार्जिन से 1 लाख वोटों के कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই। इसी तरह से भास्कर भट्टाचार्य का नाम इसमें है। भास्कर भट्टाचार्य शपथ ले रहे हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, हुगली से चुनाव लड़कर विधायक बने, श्रीरामपुर से विधायक बने हैं और बीजेपी ने इनको भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी है। राज्य मंत्री की शपथ भास्कर भट्टाचार्य ले रहे हैं। तो 2 बड़े नाम, कौशिक चौधरी का, भास्कर भट्टाचार्य का, गार्गी दास घोष ने भी इसी तरह से शपथ ली। ये कई बड़े चेहरे हैं, कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ अनुभवी चेहरे हैं। उम्र का भी यहाँ खास ख्याल रखा गया कि हर उम्र का भी रिप्रेजेंटेशन हो। स्वपन दास जैसे अनुभवी चेहरे हैं तो कई युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। अशोक डिंडा एक युवा चेहरे के तौर पर जगह उन्होंने इस मंत्रिमंडल विस्तार में पाई। कौशिक चौधरी के साथ ही कलिका मांझी ने भी दरअसल शपथ ली है। औस ग्राम से ये विधायक बनी हैं, 2026 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर पहुंची और बड़ी महिला नेताओं के तौर पर उनकी पहचान, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व यहाँ दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज के इस शपथ ग्रहण के बाद अब कैबिनेट में 41 मंत्री हो गए हैं। हालांकि तय लिमिट के आधार पर 4 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि फिलहाल 3 पद खाली ही रहेंगे। तो गार्गी दास घोष इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ये तस्वीर आप देखिए, लोगों का अभिवादन किया, मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। कांडी विधानसभा से चुनाव जीतकर पहुंची हैं गार्गी दास घोष। अनुभवी नेता है, 60-61 साल की उम्र है। महिलाओं का मुद्दा उठाया करेंगी और बिजनेस से भी हालांकि जुड़ी रही हैं और उन्होंने भी शपथ ली है। महिला विधायकों में जिन्होंने शपथ ली उनमें मालती रावा रॉय का नाम भी है, जिन्होंने 2021 में पहली बार चुनाव जीता, चुनाव जीतकर यहां पहुंची, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और आज मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। तो कौशिक चौधरी, भास्कर भट्टाचार्य, कलिका मांझी, गार्गी दास घोष, ये तमाम जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ली। कुल 35 विधायक आज शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। इनमें कई राज्य मंत्री, कई स्वतंत्र प्रभार, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल किए गए। अर्जुन सिंह कैबिनेट मंत्री बने हैं। शुरुआती शपथ में ही उनको ये शपथ ग्रहण में उनको शामिल किया गया और अब कुल 41 मंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में होंगे। 44 का स्पेस है जैसा अर्जुन ने बताया और 3 जगह वैकेंट रहेगी ताकि बाद में रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से मौका दिया जाए, जिम्मेदारियां दी जाए। तो वो 35 विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं उनकी डिटेल्स और इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार संपन्न हो गया है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होगा और मंत्रिमंडल संपन्न हुआ। बड़े दिग्गज मंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट में। अब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के साथ ही मंत्रिमंडल का पूरा ये कार्यक्रम जो है वो लोक भवन में संपन्न हुआ। अर्जुन सिंह की बात की जाए, सांसद रह चुके हैं, विधायक बने, उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में हैं, टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे। इसी तरह से स्वपन दास गुप्ता की बात की जाए, अनुभवी हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तापस रॉय की बात की जाए, ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में आए 2024 में, बीजेपी ने उनको जगह दी। उमेश राय की बात की जाए, परिवार उनका गाजीपुर से माइग्रेट करके गया
और वहां पर पूर्वांचली वोटर्स में उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। 48 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं। लगातार अभिषेक बनर्जी पर वो हमलावर नजर आए थे। उनके चुनाव प्रचार के दौरान भी काफी विवादों की तस्वीर दिखी थी, जब टीएमसी के लोगों ने मारपीट तक की कोशिश कर दी थी। तो देखिए, हर जाति वर्ग को यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया गया, चाहे वो भोजपुरी समाज हो, उनको मौका दिया गया। एससी के हिसाब से दूधराम मंडल को यहाँ जगह दी गई है। एसटी वोटर्स के हिसाब से टुडू ने यहाँ शपथ ली। अलग अलग वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। तो इन तस्वीरों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार संपन्न हुआ। आज लोक भवन में 35 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई है और इस दौरान हमने देखा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो कुछ बड़े नाम जिनका जिक्र बड़ा जरूरी हो जाता है। अर्जुन सिंह का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अर्जुन सिंह आक्रामक रहे हैं, कई बार उन पर हमला हो चुका है पश्चिम बंगाल में जब ममता सरकार रही, लेकिन वो डटे रहे, डिगे नहीं और नोआपाड़ा से विधायक बने, टीएमसी में हुआ करते थे। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है।